Hello everyone, how are you? This is the third chapter of English literature of class 6 and the name of chapter is A King's Blunder यानी राजा का दोष. Students, I have made two parts of this video and this is the first part. Okay, now start. Prince Dasrath, the son of Aja and Indumati, the king and queen of घोसला was greatly loved by the people of अयोध्या. यानी राजकुमार दशरथ अजा और इंदुमती के वो पुत्र थे. द किंग एंड क्वीन ऑफ घोसला यानी घोसला के राजा और रानी अयोध्या के लोगों से बहुत प्यार करते थे. द कैपिटल ऑफ घोसला ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू यानी घोसला की राजधानी सरयू नदी के किनारे स्थित थी. एंड द नियर बाई फॉरेस्ट वेयर फिल्ड विथ गेम और पास का जंगल शिकार से भरा था. यहाँ पे गेम का मतलब हुआ कि शिकार करना, मतलब वो जो जंगल था वो शिकार से भरा था यानी वहाँ जंगली जानवर बहुत थे जिसका शिकार किया जाता था. किंग अजा ट्रेंड हिज सन इन ऑल द आर्ट्स नेसेसरी फॉर अ क्षत्रिय वॉरियर. राजा अजा ने क्षत्रिय योद्धा के लिए आवश्यक सभी कलाओं में अपने बेटे को प्रशिक्षित किया था. यानी क्षत्रिय वॉरियर के को जितने भी कला की आवश्यकता होती है उसमें उन्होंने अपने बेटे को प्रशिक्षित किया था. द प्रिंस एक्सेल्ड इन द आर्ट्स. राजकुमार कला में उत्कृष्ट था. बट वाज एक्सेप्शनली गुड एट आर्चरी. लेकिन वो तीरंदाजी में असाधारण रूप से अच्छा था यानी उसमें वो असाधारण रूप से अच्छे थे. दशरथ वाज सच अ स्किलफुल आर्कर और दशरथ ऐसे ही एक कुशल धनुर्धर थे. ही कुड ब्रिंग डाउन हिज प्रे गाइडेड बाय ओनली हिज साउंड यानी केवल आवाज़ सुनकर ही वो अपना शिकार कर सकते थे. यानी जिस दिशा से आवाज़ आता उस दिशा की ओर लक्ष्य करके अगर वो तीर धनुष चलाते तो वो शिकार कर लेते थे. वन डे दशरथ वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट. एक दिन दशरथ जंगल में शिकार करने गए. द नाइट फेल यानी रात गिर गई यानी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था. द प्रिंस वाज अनेबल टू सी बिनवाइड ऑफ फ्यू यार्ड्स यानी राजा कुछ गज तक देखने में असमर्थ थे यानी कुछ दूर तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरा होने की वजह से. सडनली ही हर्ड द गर्गलिंग साउंड. अचानक उन्होंने एक तेज़ आवाज़ सुनी. दशरथ थॉट एन एलिफेंट केम टू द रिवर टू क्वेंच इट्स थर्स्ट. दशरथ सोचे कि हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी पर आया है. He swiftly pulled out an arrow from his quiver and aimed at the sound's direction. उन्होंने तेजी से अपने तरकस से एक तीर निकाला और ध्वनियों की दिशा में लक्ष्य किया. यानी जिधर से वो आवाज़ आ रहा था उधर ही वो लक्ष्य करके अपना तीर धनुष तान लेते हैं, मतलब वो तीर निकाल लेते हैं. The arrow aimed his prey and Prince Dasarath heard a cry but not a beast. तीर ने अपना शिकार को निशाना बनाया यानी तीर राजा दशरथ तीर तो चला दिए. एंड प्रिंस दशरथ हर्ड अ क्राई और राजकुमार दशरथ ने एक रोने की आवाज़ सुनी. बट नॉट अ बीस्ट लेकिन जानवर नहीं था. इट वाज द क्राई ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एगोनी यानी कि वह किसी इंसान का आवाज़ था जो दर्द से कराहते हुए रो रहा था. यानी दर्द से कराहते हुए रोने का आवाज़ वो सुने जो कोई इंसान था. फॉर अ मोमेंट दशरथ वाज स्टन. कुछ देर के लिए कुछ पल के लिए तो दशरथ दंग रह गए. मतलब दशरथ सोचे कि मैंने तो एक जानवर का शिकार किया लेकिन ये आदमी के रोने की आवाज़ वहाँ से क्यों आ रही है जिस जगह पे जिधर उन्होंने तीर चलाया था. ठीक है. He ran towards the sound of agony. He saw a young boy lying on the ground and crying in pain. वह तड़प की आवाज़ की ओर भागे यानी जहाँ से वो कड़ाहने का आवाज़ आ रहा था रोने का उधर वो भागे. वहाँ उन्होंने देखा कि एक जवान लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ है और दर्द से रो रहा है. क्राइंग इन पेन यानी वो दर्द से रो रहा था. द एरो वाज इन हिज चेस्ट यानी तीर उसके छाती में था. दशरथ बेन टू द यंग बॉय एंड प्लेड हिम यानी राजा उनके पास गए और उनसे विनती की यानी जिस लड़के को तीर लगा था. व्हेन श्रवण सॉ द किंग ही टोल्ड हिम ओ किंग. जब श्रवण ने राजा को देखा
तो उसने उससे कहा, यानी राजा से कहा, जिस लड़के को तीर लगी थी वो कौन था? श्रवण कुमार था। तो उसने राजा से कहा कि हे राजा, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन यू? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वाई डिड यू नीड टू टेक माई लाइफ? आपको मेरी जान लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यानी मैंने आपका क्या बिगाड़ा जिसकी वजह से आप मेरा जान लेना चाहते हैं? वो राजा दशरथ से पूछा। किसने? श्रवण कुमार में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।